नमस्कार दोस्तों। भारत में ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया लगातार चर्चा में रही है, खासकर जब बात ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी एप्स की हो। हाल ही में सरकार ने संसद में एक नया ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया है, जिसके बाद से ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पर खेलना और पैसे लगाना पूरी तरह बदलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस नए कानून के पीछे सरकार का असली मकसद क्या है, ड्रीम 11 पर इसका क्या असर पड़ेगा और खिलाड़ियों को अब क्या करना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग बिल क्यों आया? 8 मिनट। दोस्तों, सरकार का कहना है कि फैंटेसी गेमिंग और पैसे लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स युवाओं को तेजी से जुआखोरी की ओर धकेल रहे थे। हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान दर्ज हो रहा था। कई खिलाड़ी अपनी मेहनत की कमाई इन खेलों में गंवा देते थे। युवाओं के मानसिक और आर्थिक नुकसान को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब इस नए बिल के बाद कोई भी गेम जिसमें पैसे का दांव शामिल हो उसे गैरकानूनी माना जाएगा। ड्रीम 11 और बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट 40 आपको बता दें कि ड्रीम 11 लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम का बड़ा स्पॉन्सर रहा है। इसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ी। लेकिन नए नियमों के बाद अब ड्रीम 11 और बीसीसीआई के बीच का कॉन्ट्रैक्ट प्रभावित हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई अब किसी नए स्पॉन्सर की तलाश में है और हो सकता है आने वाले समय में टोयोटा जैसी कोई बड़ी कंपनी टीम इंडिया की जर्सी पर नजर आए। यानी साफ है कि भारतीय क्रिकेट से ड्रीम 11 का दबदबा अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। नए नियमों के बाद ड्रीम 11 का इस्तेमाल। 8 सबसे बड़ा सवाल, अब ड्रीम 11 पर खेल कैसे होगा? नए नियमों के तहत अब आप ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पैसे लगाकर खेल नहीं पाएंगे। यूजर्स केवल फ्री गेम्स या ऐसे फैंटेसी गेम खेल पाएंगे जिनमें पैसों की कोई लेन देन नहीं होगी। मतलब, अगर आप सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पैसे जीतने के मकसद से खेल रहे थे तो अब यह बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। सावधानी यह है कि अगर कोई व्यक्ति अब भी पैसे से जुड़ा गेम खेलेगा तो उसके खिलाफ सीधे कार्रवाई हो सकती है। भाग 4, जीते हुए पैसे कैसे निकालें? 50 सेकंड। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने पहले से ड्रीम 11 पर पैसा जीता हुआ है। कंपनी ने इस बारे में साफ नोटिस जारी किया है कि सभी यूजर्स के बैलेंस को 29 अगस्त 2025 तक उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको बस अपने ड्रीम 11 अकाउंट में लॉगिन करके पैसे निकालने वाले विकल्प पर जाना होगा। सही बैंक डिटेल्स डालते ही रकम आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन याद रखिए, यह सुविधा सिर्फ 29 अगस्त तक ही है। उसके बाद पैसा निकालने का कोई विकल्प मौजूद नहीं रहेगा। है कि इसका सबसे ज्यादा असर किस पर होगा? जवाब है युवाओं पर। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि युवा वर्ग ड्रीम 11 और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर घंटों बिताता था। कई लोग तो अपनी आर्थिक क्षमता से ज्यादा पैसे भी खर्च करने लगे थे। सरकार का मानना है कि इस कदम से युवाओं को दोबारा पढ़ाई, करियर और असली जीवन पर ध्यान देने का मौका मिलेगा। अब गेमिंग केवल मनोरंजन तक सीमित होगी और लत से बचाव होगा। लंबे समय में यह बदलाव युवाओं की जीवन शैली पर सकारात्मक असर डाल सकता है। क्लोजिंग 30। ऑनलाइन गेमिंग बिल के आने के बाद ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी एप्स की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब खेल केवल मनोरंजन के लिए होगा, न कि पैसे कमाने का साधन। जो खिलाड़ी पहले से पैसा जीत चुके हैं वे अगस्त 2025 तक अपने पैसे निकाल सकते हैं। आखिर में सवाल यही है, क्या यह फैसला युवाओं को बचाने वाला साबित होगा या फिर ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया कोई नया रास्ता खोज लेगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।